हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या होती हैं, तो 71 का राइट आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। एक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सभी होता है। एक प्राकृत संख्या जो है, एक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सभी होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 20% अधिक रखता है, ठीक, लेकिन उन ग्राहक को 5% की छूट देता है। यदि वह आगे नकद भुगतान पर और 5% की अतिरिक्त छूट देता है तो इस स्थिति में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए, यदि हम मान लेते हैं CP यानी क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो MP क्या होगा, तो कहता है 20% अधिक जो है अंकित करता है, तो ये होगा 120, ठीक है। अंकित मूल्य उनका लागत मूल्य से 20% अधिक रखता है, तो ये हो जाएगा 120, ठीक। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 120 इंटू, फिर कहता है 5% की छूट दिया जाता है, तो ये होगा 95/100, ठीक। 5% की छूट दिया जाता है, तो 100 - 5/100 यानी 95/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 114 रुपया, 114 रुपये, ठीक। अब देखिए नया SP फिर क्या होगा, तो नया जो 114 हो गया, अब देखिए तो न्यू जो है सेलिंग प्राइस जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114 इंटू, कहता है 5% अतिरिक्त छूट दिया जाता है। 5% क्या होता है, तो अतिरिक्त छूट दिया जाता है, तो 114 पर जो है फिर 5% छूट देंगे तो 95/100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 108.3, कितना होगा, 108.3 होगा। इसीलिए लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपको यानी 108.3 माइनस 100, ठीक है, 108.3 माइनस 100 लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा कितना, तो 8.3%, 8.3%, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि एक यानी त्रिभुज ABC में कोण A का अंतः समद्विभाजक AD है, ठीक। तो देखिए त्रिभुज एक ABC है, ठीक, ABC, ठीक है, ABC है, और कहता है कि कोण A का अंतः समद्विभाजक AD है, तो कोण A का अंतः समद्विभाजक AD है, यानी जितना ये होगा इतना ही ये होगा, ठीक। उसके बाद देखिए कहता है कि BC के AD है जो BC के D बिंदु पर मिलता है, यदि AB 5 है, यदि AB 5 है और AC 6 हो तो BD अनुपात DC, BD अनुपात DC क्या होगा, तो देखिए यानी शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती हैं जो अनुपात कोण बनाने वाली भुजाओं के बीच होता है, ठीक है। शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण का समद्विभाजक जो है, समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती हैं जो अनुपात कोण बनाने वाली भुजाओं के बीच होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, यानी इसके सामने का भुजा देखिए, इसके सामने का भुजा देखिए, कहने का मतलब है कि AB बट्टा जो है AB बट्टा AC बराबर हो जाएगा BD, ठीक है, BD बट्टा में DC, BD बट्टा में DC, ठीक है। तो AB बट्टा AC बराबर, तो इसके सामने का भुजा है BD और इसके सामने का भुजा है DC, तो BD बट्टा DC। अब AB का मान तो दे दिया गया है कितना, 5, और AC का मान है 6, तो 5/6 यानी 5:6, यानी 10:12। इसको यदि 2 से गुना कर ले तो चूँकि 5:6 तो 5:6 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 10:12 हो जाएगा, ठीक।
तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए इसका जो है राइट आंसर होगा ई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 है कि त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो 74 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक, तो देखिए दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक संगत भुजा को आपस में समान होना आवश्यक है। ठीक, विकल्प डी में देखिए जो है, विकल्प डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कहता है कि कोण क्यू जो है, अगर ले ले इस त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ठीक, एक लेते हैं PQR, PQ और R। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये है D, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं S। ठीक, तो देखिए कोण Q बराबर कोण Q जो है ना, कोण Q बराबर कोण जो है P तथा त्रिभुज की ऊंचाई ली गई है जो सर्वांगसम के नियम का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, जो सर्वांगसम के नियम का अनुसरण नहीं करता, इसीलिए जो है इसका ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक संगत भुजा को आपस में समान होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, यानी होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 है कि y प्लस जेड इंटू एक्स बराबर वाई एक्स प्लस जेड एक्स लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया गया है? ठीक है, y प्लस जेड इंटू एक्स बराबर वाई एक्स प्लस जेड एक्स। तो देखिए 75 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए y प्लस जेड इंटू एक्स बराबर वाई एक्स प्लस जेड एक्स में वितरण नियम का प्रयोग कर LHS को RHS में विस्तारित किया जाता है। 76 है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः 2, 4, 6, 9, 8, 10 हो तो चौथे शीर्ष का मान होगा। चौथे शीर्ष का मान होगा। तो मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसका जो है भुजा ABCD शीर्ष, और ए है 2, 4। ठीक, बी जो है यह है 6, 9, सी जो है यह है 8, 10। ठीक, 8, 10, और डी है एक्स वाई। ठीक, क्या है? एक्स और वाई है। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है विकर्ण है ओ। ठीक, तो देखिए माना कि जो चौथा शीर्ष है ये एक्स वाई है। ठीक, चौथा शीर्ष क्या है? एक्स वाई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि देखें तो 2 + 8 जो होगा 2 + 8/2। ठीक है, 2 + 8/2, यानी चौथा शीर्ष एक्स वाई जो है एक्स वाई है, तो 2 + ये 2 + 8/2 बराबर क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा आपको 6 + x/2। क्या होगा? 6 + x बट्टा में क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, 6 + x/2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा? 4। x का मान निकल जाएगा 4। पुनः देखिए, पुनः क्या हो जाएगा? तो चूँकि विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण है, पुनः जो है y पुनः 4 + 10, 4 + 10/2, 4 + 10, ये 4 + 10/2 बराबर y + 9/2, y + 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा? 5। y का मान 5, यानी x4 y5, यानी 76 का ए ऑप्शन। 76 का क्या होगा? तो ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। कहता वास्तविक संख्याओं वाली गुणोत्तर श्रेणी में पहले 2 पदों का योग 7 है और पहले 6 पदों का योग 91 है। पहले 4 पदों का योग है। तो देखिए यानी 77 का जो देखें तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? AR² ARn-1। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी AR² ARn-1 होता है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ पे जो है पहले 2 पदों का योग, पहले 2 पदों का योग यानी A + AR, पहला और दूसरा पद, यह इन दोनों का योग दे दिया गया है
7। ठीक, यानी इसमें से ए कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 1 प्लस आर 7 होगा। तो और देखिए प्रथम 6 पदों का योग दे दिया गया है 91। ठीक है, पहले 6 पदों का योग। तो देखिए पहले 6 पदों का योग 1 2 3 4 ऐसे, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4 ऐसे। तो देखिए ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5 बराबर है 91। ठीक, यानी इसमें से यदि आप ए कॉमन करेंगे, ठीक है, ए कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर 4 प्लस आर 5 बराबर 91। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक, तो इसको ना समीकरण 1 यानी 1 प्लस आर से जो है डिवाइड करेंगे। समीकरण ए यानी ए इंटू 1 प्लस आर था ना, तो इसको 1 प्लस आर से डिवाइड करेंगे, ए इंटू 1 प्लस आर से डिवाइड करेंगे और नीचे में हो जाएगा आपको 7, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस आर के पावर 4 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर और नीचे में 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा आपको 13 सत्ते 91 यानी 13। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको 1, ये देखिए ये सब तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस जो है आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 बराबर 13। ठीक है, बराबर क्या होगा 13। तो देखिए मान लेते हैं कि आर स्क्वायर बराबर यदि हम एक्स मान लें, आर स्क्वायर बराबर क्या मान लें, एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 13 बराबर 0। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर होगा -4, x बराबर क्या होगा -4 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 3 होगा, x बराबर 3 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा कितना 3। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 3, तो आर बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से यदि चलें, समीकरण 1 से a बराबर है 7/1 प्लस आर। ठीक, यानी 7/1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर -4 संभव नहीं है, आर स्क्वायर बराबर जो -4 आया है ये संभव नहीं है। ठीक, इसीलिए देखिए इसीलिए जो है हमको क्या निकालना है, S4 निकालना है। तो S4 बराबर क्या होता है, यानी एस आर बराबर होता है a इंटू आर के पावर 4 माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। ठीक, एस जो है इसका योग निकालना है, पहले 4 पदों का योग, यानी एस एन बराबर होगा a इंटू आर के पावर n, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। इसलिए S4 बराबर होगा a इंटू आर के पावर 4 माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपको 7। ठीक है, कितना होगा, तो 7/1 प्लस रूट 3, 7/1 प्लस रूट 3, 7/1 प्लस रूट 3 इंटू ये हो जाएगा √3 के पावर 4 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1, ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 28, कितना होगा 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28 इस तरह हो जाएगा, जैसे 7/√3 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना, तो 3 माइनस 1 यानी 2, ये कट के कितना होगा, 2 चौक 8 7 चौक 28, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 28 होगा, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 78।
क्वेश्चन नंबर देखिए 78 है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े का जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो दो तरह से मोड़कर लंबवृत्तीय बेलन वक्रतल बनाया जा सकता है। पाई का मान 22/7 ले तो इस तरह से बनाए गए दो बेलनों के आयतन का अंतर ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए 78 का यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको, एक आयत है, मान लीजिए ये है 12 सेंटीमीटर का, ये है 22 सेंटीमीटर का। ठीक, इसको मोड़ के क्या बनाया गया है, तो बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बेलन। बेलन जो है दो तरह का बेलन बनाया गया है। देखिए एक तो ये हो गया और एक ये है। ठीक, अब इस बेलन की यदि बात करें तो मान लेते हैं केस 1 C1 C2। ठीक है, इसमें P1 मान लेते हैं 22, H1 मान लेते हैं 12। ठीक, इसमें जो है P2 मान लेते हैं 12। ठीक, और इसमें H2 मान लेते हैं 22। H2 क्या है, 22 है। ठीक, H2 मान लेते हैं 22। तो देखिए पहले जो कहता है कि एक आयताकार कागज़ के टुकड़े का जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वो दो तरह से मोड़कर लंबवृत्तीय बेलन का वक्रतल बनाया जाता है। ठीक, तो पहले में क्या किए, P1 को मान लिए 22। ठीक, और H1 को मान लिया है 12। दूसरे में क्या किए हैं, P1 को मान लिया है 12 और H2 को मान लिया है 22। तो पहले का परिधि जो होगा, ठीक है, पहले बेलन का परिधि 2πr1 होगा। क्या होगा, 2πr1, यानी 2πr1। तो R1 बराबर क्या होगा, तो देखिए R1 बराबर हो जाएगा 22/2π। 22/2π हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.5। ठीक, अगर दूसरे का निकालेंगे परिधि तो होगा 2πr2। 2πr2 ये बराबर हो जाएगा आपको 12। तो R2 बराबर होगा 6/π। क्या होगा, 6/π हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कहता आयतनों का अंतर। तो आयतन का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा πr1² H1 माइनस πr2² H2। ठीक, तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये होगा 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर गुने 12 माइनस 22/7 गुने 6/6/π गुने पाई गुने पाई, और गुना में क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा आपको H जो है 22। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 462 माइनस 252, यानी ये होगा 210। क्या होगा, 210 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ABC अचर और शून्य नहीं है, तो बताइए कि AX जो है, बताइए कि AX बराबर -2B और प्लस माइनस √4B² प्लस AC निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो A का मान कितना है, A है, A का मान तो A है, B का मान है 4B और C का मान है -C। ठीक, तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d यानी b² माइनस में 4ac बट्टा में 4ac बट्टा में 2a। ठीक, तो यानी ये जो होगा, ये होगा माइनस में 4b प्लस माइनस √4b² माइनस माइनस प्लस 4ac बट्टा में होगा आपको 2a। ठीक है, क्या होगा 2a। अब यदि 2 कॉमन करेंगे तो होगा -2b प्लस माइनस √4b² प्लस में ac बट्टा में 2a। ठीक, यहाँ से देखें तो 2 और 2 का कैंसिल होगा, तो यानी यहाँ पे ax बराबर क्या होगा, ax बराबर होगा -2b। ठीक, ax बराबर -2b, यानी ax बराबर होगा -2b प्लस माइनस √4b² प्लस ac। ये क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, तो ये जो है 79 का देखें तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, 79 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। ax बराबर -2b प्लस माइनस √4b² प्लस ac।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है ए बराबर 458, बी बराबर 678, सी बराबर 2। तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल ले। तो 80 का देखिए, 80 का जो होगा ये हो जाएगा 80 का। तो ए का मान तो आपको पता है, ठीक है, बी का भी पता है, सी का भी पता है। तो ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ए में कितना है तो 4 5 8 है, ठीक, और बी में है 6 7 8, 6 7 8 कितना है 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 8 में और 6 7 8 में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो 8 होगा, कितना होगा 8। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया है, ए इंटरसेक्शन बी का मान है 8, ठीक, और यूनियन सी का मान कितना है तो 2 है, कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा आपको 2,8, यानी जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी में और सी में। तो क्या होगा, यानी दोनों के कहने का मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी में है और सी में, तो 2 है और 8 है, क्या है 2 और 8 है, ठीक। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 80 का ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 81। 81 है कि एक समांतर श्रेणी का एमवां पद जो है 1/9 है, n है, और nवां पद 1/m है, इसका mn ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है, प्रथम पद है a, ठीक है, सार्वंतर जो है d है, ठीक। तो a प्लस m-1 इंटू डी का मान है 1/n, मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक, 1/n है, मान लिए समीकरण 1। पुनः देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान जो है 1/m है, समीकरण 2, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो a बराबर होगा 1/mn, a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा आपको 1 जो है mn, ठीक, और d बराबर क्या होगा, तो d बराबर भी हो जाएगा 1/mn, d बराबर भी 1/mn। उसके बाद देखिए तब mnवां पद जो होगा, mnवां पद होगा a प्लस mn-1 इंटू में d, ठीक है, इंटू में क्या होगा तो d होगा। उसके बाद देखिए mnवां पद जो होगा a प्लस mn-1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/mn प्लस mn-1 इंटू 1/mn, ठीक। ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 प्लस mn-1 बाय mn बराबर 1, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 81 का, ये बी ऑप्शन होगा, क्या होगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए log x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1 बराबर 1 है। तो कहता है x का मान, तो देखिए log m माइनस लॉग n, log m माइनस लॉग n बराबर होता है log m/n, ठीक। तो इसी फार्मूला पे ये होगा log जो है m बट्टा में log m/n बराबर 1 होगा, बराबर क्या होगा 1 होगा। तो या फिर देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे है log x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1, यहाँ 10 बेस में है, ठीक है। तो ये 10 जो है उधर चला जाएगा, तो होगा 10 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 होगा, log हट जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 1, ठीक है। या फिर ये होगा x प्लस 1 बराबर 10 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, यानी x प्लस 1 बराबर 10x माइनस 10, यानी 9x बराबर होगा 11, 9x बराबर 11, तो x बराबर होगा 11 बट्टा में 9, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, 82 का क्या होगा ई ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि समीकरण इतना और इतना का एक मूल उभयनिष्ठ होगा यदि, तो देखिए, तो माना उभयनिष्ठ मूल जो है अल्फ़ा मान लेते हैं,
तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर क्या होगा 0। ठीक, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा प्लस ए बराबर 0। ठीक है, उभयनिष्ठ मूल मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा तो 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये जो है, यानी ये है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर 0 और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा प्लस ए बराबर 0। यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बराबर 0। ठीक है, यानी ये कहें कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा तो माइनस बी माइनस ए बाई बी माइनस ए, यानी कट के क्या होगा -1। क्या होगा -1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस बी बराबर 0। ठीक, यानी ये हो जाएगा 1 + ए प्लस बी बराबर 0, यानी 83 का सी ऑप्शन। 83 का क्या होगा सी। अब चलिए देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि धातु के एक चादर की लंबाई यानी 7.56 मीटर है। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः जो है 2.5 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है तो पाइप का वजन क्या होगा। तो देखिए, धातु का आयतन यदि निकाले तो ये हो जाएगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यानी पाइप है और इसका बाहरी और आंतरिक जो है त्रिज्या दे दिया गया है, तो पाई जो आयतन होगा ये होगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7। ठीक है, एच का मान है 756 इंटू में हो जाएगा यानी 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9504 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पाइप का वजन दे दिया गया है, वजन जो होगा ये होगा 9504 इंटू 7.5 बाय 1000 kg। ठीक है, क्योंकि दे दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम, तो 7.5 ग्राम तो ये होगा यानी 9504 × 7.5 बाय 1000 kg, यानी ये हो जाएगा 71.28 kg, यानी 84 का ए ऑप्शन। 84 का जो होगा ये होगा ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसी वितरण की संक्षिप्त बारंबारता सारणी निम्नलिखित है 85 में। ठीक है, तो कहता है वर्ग अंतराल 20-30 की संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। तो CF ये हो जाएगा, संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये होगा 4 × 6 = 4 = 10। ठीक है, 10 × 7 = 17 और 2 = 19, तो 20 और 30, 20-30 यहाँ है तो कितना होगा तो 17 होगा। ठीक है, कितना होगा 17, यानी सी ऑप्शन 85 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर π/2 हो तो 10A 10B + 10B 10C + 10C + 10 इंटू 10A का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है ए जोड़ बी A + B + C बराबर π/2। तो यहाँ पे यदि देखें तो B + C बराबर क्या होगा π/2 - A। ठीक है, तो या फिर 10B + C 10B जोड़ C बराबर होगा 1090 - A। ठीक है, 1090 - A यानी cot A। ठीक है, cot A हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप यदि देखें तो 10B यहाँ पे जो है 10B + 10B, यहाँ पे हम 10B + 10C निकाले हैं तो ये आया है cot A के बराबर। तो अब आ जाए यहाँ पे, यानी 10B जोड़ 10C बराबर ये होगा cot A इंटू 1 - 10B इंटू 10C। ठीक है, तो 10B + 10C 10B + 10C का मान यदि निकालें 10B + 10C तो ये हो जाएगा आपको 10B + 10C बराबर cot A
कॉट ए इंटू 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस 10b बराबर, तो ये हो जाएगा इस समीकरण, इसको मान लेते हैं 1। ठीक, अब देखिए, तो दिए गए समीकरण से यदि बात करें तो इसको हम ऐसे लेंगे 10a इंटू 10b जोड़ 10c, जोड़ 10c जोड़ 10c प्लस जो है 10b 10c, यानी ये होगा 10a इंटू कॉट ए, 10a इंटू कॉट ए इंटू 1 माइनस 10b इंटू 10c, ठीक है, 10c प्लस 10b 10c, यानी ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 10b 10c, 1 माइनस 10b 10c, और प्लस में 10b इंटू 10c, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10b 10c प्लस 10b और 10c, समीकरण 1 से, यानी ये हो जाएगा 1, कितना होगा 1, तो 86 का जो होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में है कि के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल हो। तो 87 का जो राइट आंसर होगा, यानी ये देखें, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो k बट्टा 3 बराबर नहीं होगा, k बट्टा 3 बराबर नहीं होगा 2/1, k बट्टा 3 बराबर नहीं होगा 2/1, यानी k डज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू 6, यानी इसका जो है 87 का डी ऑप्शन, k डज नॉट इक्वल टू 6, यानी 87 का यदि देखें तो k का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। k का मान जो है, k का मान एक अद्वितीय हल के लिए शर्त है k डज नॉट इक्वल टू 6, यानी k का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, k का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो है क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, 87 का डी ऑप्शन, ठीक है, 87 का क्या होगा डी ऑप्शन, यानी k के अलावा कुछ भी हो सकता है, k डज नॉट इक्वल टू 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 के बाद होगा 88, ठीक, देखिए कहता है कि किसी राशि को 10% वर्ष छमाही चक्रवृद्धि पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि पर इतना प्राप्त होते हैं, निवेशित जो है थी। तो यदि यहाँ पे देखें 88 का, तो ब्याज छमाही है, तो आर जो होगा ये 10/2 यानी 5% होगा, ठीक, टाइम जो है छमाही है, छमाही है ना, छमाही जो है होता है, तो कहता है निवेशित करने पर जो है राशि, तो ये हो जाएगा आपको 1 × 2 यानी 2 अर्धवार्षिक, छमाही है तो 6 से गुना करेंगे तो 12 माह यानी 1 वर्ष हो जाएगा, कितना होगा 1 वर्ष। तो देखिए अमाउंट बड़ा होगा p × 1 प्लस r/100 के पावर t, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी 1/4 यानी ये मिश्रधन दे दिया गया है बट्टा p, और ये हो जाएगा 1 + 5/100 के पावर 2, 100 के पावर 2, यानी ये होगा आपको 21/20 के पावर 2, 21/20 के पावर 2, यानी 441,000/p, 441,000/p बराबर 441/400, ये कट जाएगा 100 से, ठीक है, तो p का मान कितना आया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, यानी 88 का होगा ए ऑप्शन, 88 का होगा ए ऑप्शन, ठीक, 88 का ए। अब देखिए 89, 89 क्या है, तो 89 है कि वितरण का बहुलक आता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बहुलक, तो देखिए बहुलक बराबर होता है दी गई आवृत्ति वितरण में बड़ी से बड़ी आवृत्ति, ठीक है, तो बहुलक बराबर दी गई आवृत्ति वितरण में बड़ी से बड़ी आवृत्ति, तो बड़ी से बड़ी आवृत्ति संख्या देखिए दे दिया गया है, और आवृत्ति जो बड़ी से बड़ी है ये कितना है, तो ये है 12, ठीक है, तो 12 का यानी संख्या है 10, ठीक है, तो यानी दी गई आवृत्ति वितरण में बड़ी से बड़ी आवृत्ति यहाँ 10 है, ठीक है, क्या है 10 की आवृत्ति 12 है, ठीक है, इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा,
क्योंकि 10 की आवृत्ति सबसे अधिक है, ठीक है। क्योंकि 8 देखिए 3 ही बार है, 9 है 8 ही बार, 10 है 12 बार, 11 है 9 टाइम्स, 12 है 5 टाइम्स, 13 है 4 टाइम्स, लेकिन 10 है 12 टाइम्स। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 89 का बी। 90 है कि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स होगी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये हो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई सी। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए, यानी बी बाई सी, ठीक है, बी बाई सी हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फ़ा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स ये हो जाएगा आपको 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस ए बाई सी और बी बाई सी, यानी माइनस ए बाई बी। क्या होगा? माइनस ए बाई बी होगा। अतः समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स तथा बीटा इन्वर्स हैं, तो ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स बराबर 0, ठीक है। बराबर में क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस में ए बाई बी इंटू एक्स, ठीक, निकाले थे। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था? तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपको प्लस में प्लस 1 बाई बी बाई सी बराबर 0, ठीक है। 1 बाई बी बाई सी बराबर 0, यानी ये होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।